जीवन में संघर्ष भरा हो, संघर्षों में हो प्राण, तब उन प्राणों में होता है नव युग का निर्माण। तो हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम वीएनओ क्लासेस। गाइस, हम सीखने वाले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, अशोक एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उभरने वाला भारतवर्ष का एक महान पहला शासक था। तो गाइस, जब भी हमारे सामने ट्रांजेक्शन होगा, सबसे पहले काम कर देंगे पहचान वाला शब्द। पहचान वाले शब्द को ढूंढेंगे। तो था थी लगाए गए, ये क्या हो गया हमारा पहचान वाला शब्द। इट मीन्स गाइस, अब सब्जेक्ट पता करेंगे कि कौन एक पहला महान शासक था। तो उत्तर मिला अशोक। कौन था? अशोक। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो बोलेंगे अशोक, ASHOK, अशोक था। तो बोलेंगे वॉज, अशोक वॉज क्या था? पहला महान शासक था। तो अशोक वॉज द फर्स्ट, THE, द फर्स्ट, FIRST, अशोक वॉज द फर्स्ट। गाइस, जब भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग हम करते हैं। तो गाइस, अशोक वॉज द फर्स्ट क्या था? महान। तो बोलेंगे ग्रेट, अशोक वॉज द फर्स्ट ग्रेट। ग्रेट के बाद शासक, जैसे कहते हैं रूलर, तो RULER। तो गाइस, इस तरह से हमारा कंप्लीट। तो अशोक वॉज द ग्रेट, अशोक वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर। कहाँ का? भारतवर्ष का। तो गाइस, इसको हटाएंगे, फिर बोलेंगे ऑफ भारतवर्ष मतलब इंडिया, INDIA, इंडिया। फिर क्या करने वाला? उभरने वाला, उभरने वाला। तो बोलेंगे टू इमर्ज, TOUEMERGE, टू इमर्ज मीन्स उभरने वाला, या हम बोल सकते हैं इमर्जिंग। टू हटाएंगे गाइस तो हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इमर्जिंग, इंडिया के बाद इमर्जिंग। किस रूप में? एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में। तो गाइस, जब भी के रूप में लिखा होता है, जब भी के रूप में लिखा होगा उसे हम एज लिखते हैं, एज के रूप में। जैसे अकाउंटेंट के रूप में एज एन अकाउंटेंट, एक टीचर के रूप में एज अ टीचर। तो गाइस, ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में तो एज ऐतिहासिक बोलते हैं। एक को बोलेंगे अ, ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, HIS, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, RICAL, हिस्टोरिकल। व्यक्ति मीन्स फिगर, FIGUR, आप फिगर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस, एक लाइन पूरा हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट। तो फिर से आते हैं, अशोक वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया टू इमर्ज एज अ हिस्टोरिकल फिगर। तो गाइस, इस तरह से हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, वह न्याय, धर्म, दान और धार्मिक सहिष्णुता का महान पोषक था। तो महान पोषक कौन था? वह था। तो वह को गाइस कहेंगे ही। क्या कहेंगे? ही। ही क्या है हमारा? प्रोनाउन। वह था तो बोलेंगे ही वॉज, वह था, ही वॉज। क्या था? एक महान पोषक। ही वॉज अ ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट। पोषक को बोलते हैं पैट्रॉन, PATRON। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन। किस चीज का? न्याय का। किस चीज का? न्याय का। तो बोलेंगे पैट्रॉन ऑफ, न्याय मतलब जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस मीन्स न्याय। न्याय होता गाइस तो क्या करते हैं? जस्ट कर देते, लेकिन ये नाउन है इसलिए कहें जस्टिस मीन्स न्याय। धर्म इसे कहेंगे रिलीजन, RALIGION, रिलीजन। ये क्या है गाइस? नाउन है। जब भी GION पेंडिंग होता है ये नाउन होता है। यदि धार्मिक होता तो गाइस क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता, तो उसे हम रिलीजियस बोलते हैं। कॉमा चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान, CHARITY, चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान। और को बोलते हैं एंड। अब देखिए धार्मिक आ गया, तो धार्मिक को धर्म से रिलेट करेंगे तो धर्म को बोलते हैं रिलीजन, उसी से बना है रिलीजियस। तो रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस। तो गाइस क्या हो गया हमारा? ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ जस्टिस, रिलीजन, चैरिटी एंड रिलीजन्स। बचा क्या? सहिष्णुता।
सहिष्णुता को बोलते हैं गाइस टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। तो TOLE, टॉल, RANCE, टॉलरेंस। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट। तो गाइस जब भी आपके सामने दिया होगा तो प्रश्न बनाते जाएंगे, इसे सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहले में था ना गाइस, क्या था? एक महान शासक था, पहला महान शासक था कौन? उत्तर मिला अशोक। तो अशोक वाज क्या? अ ग्रेट रूलर, या अशोक वाज द फर्स्ट ग्रेट रूलर। फिर कहाँ का? फिर भारतवर्ष का, तो ऑफ इंडिया। क्या करने वाला? उभरने वाला, तो टू इमर्ज। फिर प्रश्न है किस रूप में? तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में, तो एज ए हिस्टोरिकल फिगर। तो सिमिलरली सेकेंड था हमारा वह था, तो ही वॉज क्या था? एक महान पोषक, अ ग्रेट पैट्रॉन। किस चीज का? तो गाइस न्याय, धर्म, दान और धार्मिक सहिष्णुता का। तो जस्टिस, रिलीजन, चैरिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इस तरह से दो सेंटेंस हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वह था, ही वॉज। तो पहले क्या लिखेंगे गाइस? ही, फिर बोलेंगे वॉज। वह था, क्या था? वह बुद्धिमत्ता था, वह चारित्रिक शक्ति वाला पुरुष था। तो पुरुष था, पहले लिखेंगे ही वॉज द मैन। ही वॉज द मैन ऑफ, ही वॉज द मैन ऑफ। वह था, ही वॉज द मैन ऑफ किस चीज का? बुद्धिमत्ता वाला। तो ही वॉज द मैन ऑफ विजडम, ही वॉज द मैन ऑफ विजडम और किस चीज का? चारित्रिक शक्ति वाला। एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, एंड स्ट्रेंथ, GTH, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, CHARACTER। ओके गाइस, तो वह पुरुष था, तो ही वॉज द मैन किस चीज का? तो उत्तर मिला गाइस बुद्धिमत्ता व चारित्रिक शक्ति वाला। तो बोलेंगे ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, चारित्रिक शक्ति वाले को बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो ही वॉज द मैन ऑफ विजडम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं, संसार के इतिहास में अशोक एक अकेला उदाहरण है। तो कौन एक अकेला उदाहरण है? उत्तर मिला अशोक। तो सबसे पहले लिखेंगे अशोक, फिर है तो बोलेंगे इज, अशोक इज। अब गाइस इंग्लिश में हम ए भी लगा सकते हैं, आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ ए लगा सकते हैं, अशोका भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो अशोक इज क्या? अकेला उदाहरण। अशोक इज द ओनली, अशोक इज द ओनली, या सॉलिटरी भी बोल सकते हैं, SOLITARY। अशोक इज द सॉलिटरी, उदाहरण बोलेंगे एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। कहाँ? संसार के इतिहास में, इन वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या कहेंगे गाइस? इन वर्ल्ड, WORLD, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, HISTORY, इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके गाइस, इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट। फिर जिसने शक्ति की सहायता के बिना और मानवीय जीवन की पवित्रता को समादर करते हुए एक महान साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। तो कौन शासन किया? उत्तर मिला उसने। कौन शासन किया? उसने या जिसने। तो गाइस यहां मिल गया जिसने या उसने, क्या कहेंगे? हु। क्या कहेंगे गाइस? हु। तो हु मतलब जिसने। जिसने क्या किया? हु, तो शासन किया। उसने क्या किया? शासन किया। तो गाइस हु रूल्ड, रूल्ड मतलब शासन करना। तो रूल का रूल्ड, कैसे शासन किया? सफलतापूर्वक, तो बोलेंगे सक्सेसफुली। तो हु रूल्ड सक्सेसफुली, SUCCESS, सक्सेसफुली, FULLY, हु रूल्ड सक्सेसफुली। ओके गाइस, कैसे? बिना शक्ति की सहायता के, तो बोलेंगे विदाउट, without using of power, without using of power, without using of power। आगे और तो भरा गया, उसको भी रास्ता निकलना होगा। आगे है, बनाइए है। विदाउट यूजिंग ऑफ पावर, और क्या गाइस? और मानवीय जीवन की पवित्रता को समादर करते हुए, एंड मतलब और
समादर करते हुए मतलब उसके लिए मानव का प्रति जो आदर था समान था, तो उसके पास था, तो एंड की बात बोलेंगे हैड, एंड हैड क्या चीज, आदर, एंड हैड अ हाई, एंड हैड हाई, सम्मान को बोलेंगे रेस्पेक्ट, एंड हैव आई मीन हैड हाई रेस्पेक्ट, किसका, मानव का, तो बोलेंगे ऑफ ह्यूमन सैंक्टिटी, SAN सैंक्टिटी, ऑफ ह्यूमन सैंक्टिटी। तो गाइस इसका मतलब मानवीय जीवन की पवित्रता, तो पवित्रता बोलते हैं क्या गाइस, सैंक्टिटी, तो मानव जीवन को बोलेंगे ह्यूमन, तो उसके पास था, ही हैड, या एंड के बाद हैड, सब्जेक्ट वही है इसलिए लिखेंगे नहीं, बहुत सम्मान, हाई रेस्पेक्ट, किस चीज का, मानव जीवन की पवित्रता का, तो बोलेंगे ऑफ ह्यूमन सैंक्टिटी। क्या, अत्यंत को बोलेंगे मोस्ट, इट इज मोस्ट फिटिंग, FITTING, इट इज मोस्ट फिटिंग, ही दैट, इट इज मोस्ट फिटिंग दैट उसके धर्म चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केंद्रीय स्थान मिला है, तो केंद्रीय स्थान क्या मिला है, अशोक धर्म चक्र को, उसके धर्म चक्र को, दैट हिज धर्म चक्र, DHARMA धर्म चक्र, CHAKRA, हिज धर्म चक्र मिला है मतलब फाइंड्स, FINDS, फाइंड्स क्या चीज, सेंट्रल मतलब क्या, केंद्रीय स्थान, फाइंड्स सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल प्लेस कहाँ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, तो बोलेंगे इन आवर, क्या कहेंगे गाइस, इन आवर नेशनल फ्लैग, इन आवर नेशनल फ्लैग, FLAG। तो गाइस इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो इट इज मोस्ट फिटिंग दैट मतलब ये अत्यंत उपयुक्त है, या इट इज कर सकते, इट इज राइटली सेड दैट, ऐसे भी हो सकते हैं, इट इज राइटली सेड दैट, हिज धर्म चक्र मतलब उनका धर्म चक्र, अशोक का धर्म चक्र, स्थान मिला है मतलब पाता है, प्रेजेंट की बात है, तो बोलेंगे फाइंड्स क्या, सेंट्रल प्लेस मतलब कि केंद्रीय स्थान, किसको, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, इन आवर नेशनल फ्लैग। तो गाइड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो के डिमांड है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट में हमको सुझाव जरूर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।